स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आई एम श्योर कि आप सभी लोग इक्लिप्स के बारे में जानते होंगे। कभी सोलर इक्लिप्स, कभी लूनर इक्लिप्स, ये सारी चीजें आती रहती हैं। लेकिन आज धरती ने एक्सपीरियंस किया है रेयर हाइब्रिड सोलर इक्लिप्स। यहां पर आप देख सकते हो रेयर हाइब्रिड सोलर इक्लिप्स कैप्चर्ड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया। ये होता क्या है, इसका मतलब क्या है, क्या भारत से ये दिखेगा, ये सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं डिटेल में। इक्लिप्स के बारे में ओवरऑल चीजों को कॉन्टेक्स्ट से समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर 2025 की, दोनों बैचेस अवेलेबल हैं। खास बात यह है कि आज और कल आपके पास ग्रैंड सेल के दौरान इस कोर्स को लेने का फायदा है, क्योंकि सबसे कम दाम पर आप इस कोर्स को अभी ले पाओगे बाय यूजिंग कोड अंकित लाइव हमारे वेबसाइट ऐप पर जाकर या फिर कमेंट सेक्शन में। लेकिन इसके अंदर मैं आपको बता दूं, जो सबसे बड़ी चीज है कि अगर आप ये कोर्स लेते हो, बैच लेते हो और 2024 या 25 में आप प्रीलिम्स क्रैक करते हैं, तो फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको जो मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम है वो दिया जाएगा। इसका मतलब दिल्ली में हेडक्वार्टर आपको बुलाया जाएगा स्टडी IQ के, यहां पर रहने की सुविधा, खाने की सुविधा, मेंस की पूरी प्रिपरेशन 3-4 महीने, वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। अगर आप EPFO का बैच लेना चाहते हो, ये भी सबसे कम दाम पर अभी अवेलेबल है। और इसके साथ साथ अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखो, इस साल का 2023 का पहला सोलर इक्लिप्स आज विटनेस हो रहा है। लेकिन इस बार का जो पहला सोलर इक्लिप्स है उसकी खास बात यह है कि एक रेयर सेलेस्टियल ऑकरेंस है, क्योंकि ये वाला जो सोलर इक्लिप्स है वो है हाइब्रिड इन नेचर। मतलब कि हाइब्रिड सोलर इक्लिप्स आज धरती ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुका है। मैं आपको बताऊंगा क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि ये धरती के कुछ ही हिस्से में आज ऑलरेडी दिखा था। 12:30 बजे तक के आसपास ये पूरा इक्लिप्स हुआ था। यहां पर ये जो रेयर हाइब्रिड सोलर इक्लिप्स की बात कर रहे हैं ना, इतना रेयर है कि एक सेंचुरी में, मतलब कि एक शताब्दी में बहुत कम ही बार आपको यह देखने को मिलता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, पिछला वाला जो हाइब्रिड सोलर इक्लिप्स था वो 2013 में देखा गया था और अब 2023 में आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है। फिर अगला जो होगा वो 2031 में होगा। जो अगले सेंचुरी में होगा, मैं आपको बता दूं, वो होगा 2164। सोचिए, इतने सालों बाद ये होगा। सो सोलर इक्लिप्स बेसिकली यहां पर होते हैं, लेकिन ये हाइब्रिड सोलर इक्लिप्स है। और ध्यान रखिएगा, ये 2023 का पहला इक्लिप्स भी है। लेकिन यहां पर सबसे पहला तो क्वेश्चन यही है कि क्या आप भारत से इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं? लेट मी टेल यू, नहीं, भारत से ये विजिबल नहीं होगा। जो कुछ ही पार्ट हैं, जो साउथ ईस्ट एशिया वाला पार्ट हो गया, ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट हो गया, आपको पता ही है, वहां वाले जो साइड है उधर ही आपको कुछ हद तक देखने को मिलेगा। और जो इंडियन और पैसिफिक ओशन में अगर हम देखें तो इसका जो रिंग ऑफ फायर है लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अब रिंग ऑफ फायर क्या होता है? जैसे कि देखो, इक्लिप्स आपको पता ही है, सोलर इक्लिप्स का मतलब क्या है? सोलर इक्लिप्स का सिंपल अर्थ ये हुआ कि यहां पर पृथ्वी है, अर्थ है, यहां पर ये पृथ्वी हो गया, ये आपका सूरज हो गया, सन हो गया, और बीच में जब मून आ जाता है, बीच में जब ये मून आ जाता है, इसको हम कहते हैं सोलर इक्लिप्स। वही मून जब पृथ्वी के इस साइड होता है, मतलब जब पृथ्वी बीच में होती है, तो उस सिचुएशन को हम कहते हैं यहां पर जो है लूनर इक्लिप्स। लेकिन हम बात कर रहे हैं सोलर इक्लिप्स की। तो क्या होता है कि पृथ्वी से जब हम देख रहे हैं सूरज की तरफ, और बीच में ये आप देख रहे हो ये चांद आ गया, उसने सूरज का लगभग पूरा पार्ट कवर कर लिया, बस जो ये वाला पार्ट है, बाहर वाला पार्ट है, ये कवर नहीं हो पाया है। तो ये वाला जो आउटर वाला ये वाला पार्ट होता है, इसे रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जानते हैं। तो यहां पर इंडियन और पैसिफिक ओशन में ये रिंग ऑफ फायर लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि ये जो दोनों लोकेशन मैंने आपको बताया, ऑस्ट्रेलिया हो गया और साथ ही साथ यहां पर जो साउथ ईस्ट एशिया हो गया, उस लोकेशन पर लोग एक ट्रांजिशन देखेंगे, एनुलर सोलर इक्लिप्स, फिर टोटल सोलर इक्लिप्स, और फिर यहां पर एनुअलर सोलर इक्लिप्स। मैं आपको आगे इसके बारे में बताऊंगा ताकि चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। लेकिन ये आज हुआ कब था? ये हुआ था भारत के टाइम के हिसाब से अगर हम देखें तो आज सुबह 7:04 से लेकर 12:30 बजे दोपहर तक, ये पूरा इतने टाइम पीरियड तक ये चला था। देखो, जब हम बात करते हैं सोलर इक्लिप्स की, कितने प्रकार के सोलर इक्लिप्स होते हैं? सोलर इक्लिप्स तो आपको समझ में आ ही गया है, अर्थ हो गया, यहां पर बीच में मून है और फिर यहां पर सूरज है। तो सूरज की जो किरणें आती हैं, जो रोशनी आती है, वो जब ढक जाती है यहां पर चांद की वजह से, तो वो सोलर इक्लिप्स होता है। लेकिन यूजुअली 3 तरह के हम सोलर इक्लिप्स जानते हैं, देखते हैं। सबसे पहला होता है जिसको हम कहते हैं पार्शियल इक्लिप्स।
पार्शियल इक्लिप्स का इसके नाम से ही आप समझ पा रहे होगे कि सूरज का पूरा पार्ट ये नहीं ढका होता है, जो पार्शियल थोड़ा सा पार्ट है वही यहाँ पर ढका होता है। तो ये तो बहुत ही कॉमन है, मतलब कि आप देख सकते हो जैसे सूरज निकला हुआ है तो अचानक से चांद आया यहाँ पर बीच में और ये होते होते गुजर गया यहाँ पे। तो बेसिकली यही होता है ना कि यहाँ पर जो पार्शियल एरिया है सूरज का वो जब ढकता है उस केस में हम उसको पार्शियल सोलर इक्लिप्स कहते हैं। ये बहुत ही कॉमन होता है, तो इसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित भी नहीं होते हैं। लेकिन जो दूसरा होता है वो उसको हम कहते हैं एनुलर सोलर इक्लिप्स। एनुलर सोलर इक्लिप्स का मतलब ये हुआ कि जब चांद जो है वो सन के सेंटर में आ जाता है, जो मैंने अभी आपको रिंग ऑफ फायर की बात कही ना, मतलब कि देखो चांद यहां पर सूरज के सेंटर में आ गया, लेकिन सूरज का पूरा पार्ट वो ढक नहीं पाता है। सूरज का जो ये वाला हिस्सा आप देख रहे हो, साइड वाला हिस्सा, वो अभी भी दिख रहा है, तो ये रिंग ऑफ फायर है। तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं एनुलर सोलर इक्लिप्स, ठीक है। अब जो तीसरा वाला है उसको कहते हैं टोटल सोलर इक्लिप्स। टोटल सोलर इक्लिप्स का मतलब क्या होगा कि चांद जो है वो पूरी तरह से सूरज को ढक लेता है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूं, ये आप देख रहे हो सूरज आ रहा था, चांद ने पूरी तरह से उसको ढक लिया। अब देखो ये ढकने से होता क्या, मैं आपको बताता हूं। आपको पता होगा सूरज के जो अलग अलग पार्ट हैं, जैसे आपने क्रोमोस्फीयर सुना होगा, फोटोस्फीयर सुना होगा, तो सूरज का जो एकदम सबसे आउटर वाला पार्ट होता है ना, जो रेज होता है, आप एक तरह से कह सकते हो प्लाज्मा जहां पर होता है, उसको कहते हैं कोरोना। तो कोरोना क्या है, यूजुअली आप डायरेक्टली ऐसे देख नहीं सकते हो, लेकिन जब भी टोटल सोलर इक्लिप्स होता है तो क्या होता है कि ये जो कोरोना वाला पार्ट है ना, ये जो एकदम सबसे आउटर वाला पार्ट है कोरोना वाला, ठीक है, वो आप यहां पर देख पाओगे। ध्यान रखिएगा, मैं यहां पर एनुलर सोलर इक्लिप्स की बात नहीं कर रहा। एनुलर में तो क्या है, जो सन का ये वाला जो पार्ट है, ये आउटर वाला पार्ट है, वो दिखता है, लेकिन ये आउटर पार्ट भी ढक जाता है टोटल सोलर इक्लिप्स में। और ये जो कोरोना ये वाला जो रेज आप देख रहे हो, यही यहां पर दिखता है। तो ये आपको यूजुअली टोटल सोलर इक्लिप्स में कोरोना वाला पार्ट दिखेगा। तो ये 3 तरीके के सोलर इक्लिप्स होते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि ये हाइब्रिड सोलर इक्लिप्स का क्या मतलब है। देखो यहां पर चौथा टाइप का भी होता है जिसको हम हाइब्रिड सोलर इक्लिप्स कहते हैं, जो कि सेंचुरी में, शताब्दी में बहुत कम देखने को मिलता है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। इसमें क्या होता है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनुअलर एंड टोटल सोलर इक्लिप्स। आया समझ में, मतलब कि यहां पर ये जो एनुअलर वाला सोलर इक्लिप्स है और साथ ही साथ ये जो टोटल वाला सोलर इक्लिप्स है, वो दोनों का जो कॉम्बिनेशन जब इस साथ में देखने को मिलता है ना, तो इसको कहते हैं हाइब्रिड सोलर इक्लिप्स। अब आप सोचोगे कि ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे हो जाता है। देखो नासा का अकॉर्डिंग ये कहना है कि कई बार ऐसा सिचुएशन आता है कि, क्योंकि आपको पता है ना, अर्थ का जो सरफेस है वो कोई फ्लैट तो है नहीं, अर्थ जो है यूजुअली कर्व शेप में है ना, ये आपका हम सबको पता है। तो कई बार चांद ऐसे पोजीशन में रहता है जिसकी वजह से हमें दोनों महसूस होता है। मतलब कि पहले स्टार्टिंग होगा आपका ये एनुअलर सोलर इक्लिप्स से, फिर कुछ देर के बाद आप देखोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा टोटल सोलर इक्लिप्स में, और फिर वापस से ये एनुअलर सोलर इक्लिप्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बेसिकली कुछ जगहों पर भी, जैसे आज का भी जो हुआ है वो ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्से में और साउथ ईस्ट एशिया के कुछ हिस्से में वहीं पर देखने को मिला है, क्योंकि अर्थ का कर्वेचर की वजह से ये ऐसा कुछ एक्सपीरियंस देखने को यूजुअली मिलता है। फिर इसके साथ साथ यहां पर मैं आपको बता दूं, जो रिंग शेप्ड है, जैसे कि आप देख सकते हो कि इस वाले केस में क्या है कि जो रिंग शेप्ड सोलर जो सन का है ना, वो आपको देखने को मिलेगा। ये आप देख सकते हो इस तरह से है, और कई बार सूरज की किरणें इस तरह से दिखती हैं, आप देख रहे हो ना, जैसे रिंग हो गया, ये रिंग बना हुआ है, और ऊपर रिंग के ऊपर जो डायमंड जैसा हमें नहीं दिखता है, कुछ वैसा ही। तो ये जो रिंग शेप का जो होता है ना, वो ज्यादा लंबे समय में आपको हाइब्रिड सोलर इक्लिप्स में देखने को मिलेगा। यही पूरा फिनोमिनन है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आज क्या हुआ है, ये हाइब्रिड सोलर इक्लिप्स का मतलब क्या है। और यहां पर इस साल 2023 में जो सोलर इक्लिप्स हैं, टोटल 4 इक्लिप्स आपको देखने को मिलेंगे। पहला सोलर इक्लिप्स आज हुआ 20 अप्रैल को, अगला होगा जो लास्ट होगा सोलर इक्लिप्स वो होगा 14 अक्टूबर, और जो लूनर इक्लिप्स है पहला होगा वो होगा मई में 5 और 6, और जो आखिरी वाला होगा वो होगा 28-29 लूनर। तो टोटल इक्लिप्स इस समय 4 होंगे इस साल, और इसमें से 2 सोलर हैं और 2 लूनर हैं। तो यही पूरा वीडियो था। आई होप कि आपको अच्छे से डिटेल से समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो व्हेन डज द लूनर इक्लिप्स टेक प्लेस? इसको ध्यान से पढ़िएगा, लूनर इक्लिप्स कब होता है, कब अकर होता है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, UPSC की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई
affordable.